हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं मकर संक्रांति स्पेशल तिल के लड्डू और मूढ़ी के लड्डू। तो तिल के लड्डू के लिए मैंने ले लिया है ये सफ़ेद वाला तिल। इसे अच्छे से चुनकर साफ़ कर लिया है और कढ़ाई में बस हल्की धीमी आंच पर हम इसे भून लेंगे। तो तिल को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है एक बार में ही। जितना हमें भुना हुआ तिल चाहिए उससे पहले ही थोड़ा हम इसे निकाल देंगे, क्योंकि प्लेट में निकालने के बाद भी तिल अपनी गर्मी में पकता रहता है और फिर ज़्यादा भुन जाता है तो कड़वा स्वाद हो जाता है। तो बस इस कलर का होने के बाद हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। और मैंने यहाँ पर लगभग 1 किलो ये तिल भून कर रख लिया है। अब इसके बाद भून लेते हैं ये 200 ग्राम मूंगफली। तो मैं यहाँ तिल और मूंगफली मिक्स वाले लड्डू बना रही हूँ। और 1 किलो तिल के लिए मैंने ले लिया है ये लगभग 400 ग्राम गुड़। तो गुड़ को इस तरीके से चाकू से काट कर या कूट कर हम तोड़ कर ले लेंगे, जिससे कि चाशनी बनाने में आसानी हो। तो कढ़ाई में बस थोड़ा सा पानी डाला था और ये गुड़ डाल दिया है और इसे लगातार चलाते हुए हम इसकी चाशनी बना लेंगे। तो वैसे तो हर कोई तिल के लड्डू बनाता है, पर चाशनी का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। और अगर इसकी जानकारी सही से हो तो हर बार एकदम परफेक्ट तिल के लड्डू बन जाते हैं। तो गुड़ को पकाते हुए जब चाशनी को चेक करना है तो इस तरीके से हल्का सा हम उंगली से छू कर देखेंगे। जब एक तार की चाशनी बनने लगे यानी कि ये रेडी हो गया है। और अगर इस तरीके से चेक ना करना हो तो लेंगे किसी कटोरी में पानी और उसमें डाल देंगे ये गुड़ वाली चाशनी। और इसे जब हम इस तरीके से इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा हो जाए यानी कि चाशनी रेडी है लड्डू बनाने के लिए। तो अगर ये फैल जाता है तो रेडी नहीं रहता। तो या तो आप उंगली से चेक कर सकते हैं एक तार की चाशनी हो, या इस तरीके से पानी में डालकर भी चेक कर सकते हैं। इससे भी पता चल जाता है कि चाशनी अब रेडी है। तो इसमें डाल देंगे हम ये भुनी हुई मूंगफली जिसे छिलका उतार लिया था, और ये भुना हुआ तिल भी, और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो बस तिल के लड्डू बनाने के लिए इस चाशनी का ही ध्यान रखना पड़ता है। चाशनी अगर इससे कम पकी हुई होगी तो तिल के लड्डू बनेंगे नहीं, सही से बिखर जाएंगे। और अगर इससे ज़्यादा पका हुआ चाशनी होगा तो बहुत ही हार्ड हो जाते हैं, एकदम कड़क से लड्डू बनते हैं। पर इतनी आप रखेंगे चाशनी को पकाने में तो बहुत ही सही से लड्डू बन जाते हैं। ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं। तो सारी तिल और मूंगफली डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दिया, और इसे थोड़ा गरम गरम ही हाथ में लेकर बनाना होता है। तो हाथ में पानी लगाकर हल्का सा इसे गीला कर लेना है हाथ को, और इस तरीके से बस लड्डू का शेप दे देना है। तो बहुत ही आसानी से सिर्फ चाशनी का ध्यान रख करके, गुड़ की जो हम चाशनी बनाते हैं या पाक कहते हैं हमारे यहाँ, गुड़ का पाक, उसको अगर ध्यान से बनाया जाए तो हर बार आपका ये लड्डू एकदम परफेक्ट बनेगा। और इस पाक को चेक करने का तरीका यही है कि या तो एक तार की चाशनी बनी हो, या फिर आप पानी में इस तरीके से डालकर देख लीजिए। अगर वो इकट्ठा हो रहा है यानी कि रेडी है आपका गुड़ का पाक, और उसमें मूंगफली और तिल डाल करके बना सकते हैं आप झटपट से ये एकदम परफेक्ट तिल वाले लड्डू। तो अब बनाते हैं मूढ़ी वाले लड्डू या लाई, हमारे यहाँ इसे लाई कहा जाता है। तो उसी तरीके से मैंने मूढ़ी के लाई के लिए भी गुड़ की ये चाशनी बना ली है, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा अदरक घिस करके। इससे इस लाई में बहुत ही अच्छा सा स्वाद आता है। आप जैसे भी बनाते हो एक बार इस तरीके से बना करके देखिए। अगर इसमें अदरक घिस करके डालते हैं बहुत ही अच्छा सा स्वाद आता है इस मूढ़ी के लाई में। और बस इस वाले चाशनी को भी मैं इसी तरीके से चेक कर लूँगी। और जब ये गुड़ वाला पाक या चाशनी जो भी आप बोलते हो रेडी हो, तब हम इसमें डाल देंगे मूढ़ी या मुरमुरे। हमारे यहाँ इसे कहते हैं मूढ़ी, और गुड़ वाली चाशनी को कहा जाता है पाक। और ये बन रही है मूढ़ी की लाई। तो इस पाक में सारी मूढ़ी या मुरमुरे हम इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसी तरीके से बस हाथों को हल्का सा गीला करके इस तरीके से लड्डू बना लेने हैं। तो बस थोड़ा सा ये पाक या चाशनी का ध्यान रख करके बनाना होता है। उसके बाद एकदम आसान तरीके से ये सारे लड्डू बन जाते हैं, चाहे तिल के बनाएं चाहे ये मुरमुरे के लड्डू बनाएं। तो बहुत ही झटपट बन गया है मेरा सारा ये लड्डू। बिल्कुल थोड़ा सा जब गर्म हो ये तभी हमें बना लेना होता है फटाफट से, क्योंकि ठंडे होने के बाद इसे बनाने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो जब गुड़ का पाक सही से बना हो तो एकदम परफेक्ट ये मूढ़ी के लड्डू, तिल के लड्डू सारे बन जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और फॉलो। रोज़ नई तरीके की
रेसिपी के लिए। तो रेडी है मूढ़ी और तिल के लड्डू।